ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि में हम माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और नवरात्रि के समापन के समय यानी कि अष्टमी और नौमी तिथि पर हम 9 कन्याएं माँ भगवती का स्वरूप मानकर अपने घर में आमंत्रित करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर अपने घर से माँ का स्वरूप मानकर ही उनकी पूजा करने के बाद हम विदा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद। बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि में कन्या पूजन करना। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तब भी आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। और जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ प्रतिपदा या अष्टमी को व्रत करते हैं, 2 दिनों का व्रत करते हैं या 3 दिन का व्रत कर रहे हैं, या फिर आपने एक भी दिन नवरात्रि में व्रत नहीं किया है, अगर आप सिर्फ नवरात्रि में अष्टमी या नौमी पर कन्या पूजन करते हैं अपने घर में, तो इतने मात्र से ही माँ भगवती की कृपा से आपके मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है कन्या के पूजन करने से। तो अगर आप नवरात्रि का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो कन्या पूजन जरूर कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में कन्या पूजन की शास्त्रीय विधि क्या है, किस प्रकार से हमें कन्याओं को अपने घर में बुलाना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें उन्हें भोजन अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हम जब कन्या पूजन करते हैं तो किस बात का हमें ध्यान विशेष कर रखना है, ये भी जानेंगे। और कन्या के पूजन के समय कन्या की उम्र क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। कन्या पूजन में अगर हम उम्र का ध्यान रखते हैं तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि किस उम्र की कन्या के पूजन से आपको कौन से फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कन्या पूजन में आप कौन सी वस्तुएं कन्या को दें जिससे कि माँ भगवती दुर्गा माँ लक्ष्मी के स्वरूप में स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, कन्या पूजन की विधि और नियमों के बारे में बात करें इससे पहले जान लेते हैं कि अष्टमी और नौमी तिथि कब है, कन्या पूजन आपको कब करना है। देखिए, अष्टमी तिथि इस बार 12 अक्टूबर की रात में 9:47 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 13 अक्टूबर की रात्रि में 8:06 तक रहेगी। इसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और नौमी तिथि 13 अक्टूबर को रात 8:07 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर को शाम 6:52 तक रहेगी। तो अष्टमी 13 अक्टूबर को है और जो लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार के दिन कन्या पूजन करना है। और जो कन्या पूजन नौमी तिथि पर करते हैं उन्हें 14 अक्टूबर को गुरुवार के दिन कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कन्या पूजन में जो शास्त्रीय नियम बताए गए हैं कि कन्या पूजन के समय कन्या की उम्र 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र की या 2 वर्ष से छोटी उम्र की कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो कुमारी के स्वरूप में होती है और 2 वर्ष की कन्या कुमारी के पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में मानी जाती है और त्रिमूर्ति कन्या का जब हम पूजन करते हैं तो धन धान्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार से जो 4 वर्ष की कन्याएं होती हैं उनको कल्याणी का स्वरूप माना गया है और इनकी पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या माँ रोहिणी कहलाती हैं और रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। और 6 वर्ष की कन्याओं को कालिका का स्वरूप माना गया है शास्त्रों में। कालिका के रूप में जब हम माँ की पूजा करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं तो विद्या की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम 7 वर्ष की कन्याओं का पूजन करते हैं तो इन्हें चंडिका का स्वरूप माना गया है और चंडिका स्वरूप में जब हम कन्या का पूजन करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याएं शांभवी कहलाती हैं, इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। और 9 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं माँ दुर्गा कहलाती हैं, इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। जो कार्य बिल्कुल असंभव होते हैं वो कार्य भी माँ दुर्गा स्वरूप में 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, 10 वर्ष की कन्याओं को सुभद्रा कहा गया है और सुभद्रा रूपी जब कन्या का हम पूजन करते हैं तो इससे भक्तों के सभी कार्य, सभी मनोरथ, सभी मनवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं 9 दिनों तक 9 स्वरूपों में, तो कन्या पूजन के समय भी हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए।
दोस्तों, कन्या पूजन की विधि क्या होनी चाहिए जिससे कि संपूर्ण फल हमें कन्या पूजन का भी प्राप्त हो। कई बार छोटी छोटी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे कि हम कन्या पूजन तो करते हैं लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं होता कन्या पूजन का। या नवरात्रि में जब हम पूजा पूर्ण रूप से मन से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, तो कन्या पूजन भी पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। चाहे आपको एक कन्या मिले, आप उसका पूजन भी उसी प्रकार से विधि विधान से करें। और अगर 9 कन्याएं मिल जाती हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और 9 कन्याएं मिले तब तो आप पूजन करते समय माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों में ही आप उनको देखिए और विधि विधान से उनके चरण धुलाकर उनकी पूजा कीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी कन्या का पूजन करना हो तो एक दिन पहले से ही उन्हें आमंत्रित कर दीजिए। मतलब अष्टमी तिथि पर अगर आपको कन्या पूजन करना है तो सप्तमी तिथि पर कन्या को आमंत्रण दें कि मतलब आप अष्टमी तिथि पर हमारे घर आएँ, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। इसी प्रकार से आपको नवमी पर अगर कन्या पूजन करना है तो अष्टमी तिथि के दिन अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित करके आ जाएं। इसके बाद नवमी तिथि पर या अष्टमी पर जब कन्याएं आपके घर में आती हैं, गृह प्रवेश के समय जब कन्याएं आपके घर में गृह प्रवेश करती हैं, उस समय विशेष रूप से मन में अपने ये भावना रखें कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। माँ दुर्गा स्वरूप उन कन्याओं को मानकर स्वागत कीजिए, विधि विधान से उनका घर में बुलाकर उनके चरण धुलाइए। अच्छा, चरण धुलाने के लिए बहुत अच्छा एक नियम बताया गया है कि जो आप जल, वैसे तो दूध से कन्याओं का पैर धुलाना चाहिए लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो आप क्या करें कि जो जल कन्याओं के पैर धोने के लिए, चरण धोने के लिए आपने रखे हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, 1 चम्मच गाय का दूध डाल दीजिए, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, या गुलाब की पंखुड़ियाँ ना हो तो आप गुलाब जल डाल दीजिए और उसके बाद कन्याओं का चरण धुलाइए। कन्याएं नहीं, माँ भगवती का स्वरूप है ये 9 कन्याएं, या एक भी कन्या अगर आपको मिलती है तो आप चरण धोने के लिए इस प्रकार से जल तैयार करें, उनके चरण धोएं, साफ करें, चरण, हाथ और पैर दोनों उनका धुलवाने के बाद कोई साफ वस्त्र देकर हाथ और पैर उनका पोंछें। फिर आप घर में बुलाएं उन्हें अंदर। साफ शुद्ध आसन पर कन्याओं को बिठाना चाहिए। शुद्ध जगह पर, जहाँ पर कन्याएं आपको बिठानी है उस जगह को शुद्ध कर लीजिए। आसन देकर ही हमेशा कन्याओं को बिठाना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी घर में बनाया हुआ है, जैसे आज के दिन तो हलवा, पूड़ी इत्यादि बनता है, कहीं पर खीर बनता है कन्या पूजन के लिए, और माँ भगवती के प्रसाद के रूप में भी हम चने बनाते हैं, चने की सब्जी बनाते हैं, या फिर आप सूखे चने जो भूनते हैं, किसी भी प्रकार से जो भी सामग्री आपने इस वक्त बनाई है, आप माँ के स्वरूप मानकर इन कन्याओं के पूजन में इन्हें भोग स्वरूप दीजिए। लेकिन हाँ, सुबह की पूजा पहले पूरी की जाती है। जैसे कि माँ भगवती सिद्धिदात्री का या महागौरी का दिन होता है अष्टमी और नवमी पर, तो आप सुबह जो स्नान इत्यादि करने के बाद पहले पूजा पूर्ण कर लीजिए अपनी, जो प्रतिदिन की पूजा है, उसके बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। और अगर आप हवन भी करवाना चाहते हैं तो हवन करवाने के बाद कन्या पूजन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं कन्या की, आप उन्हें कलावा हाथ में जरूर बांधें, माथे पर उनके तिलक लगाएं। तिलक के लिए आप रोली से तिलक लगा सकते हैं, अक्षत, और रोली लगाने के बाद आप अक्षत जरूर लगाएं उनके मस्तक पर। तो इस प्रकार से मस्तक पर अक्षत, पुष्प और कुमकुम द्वारा उनके तिलक लगाने के बाद माँ का ध्यान करें। हे माँ, मतलब 9 स्वरूप में आप माँ का ध्यान कर लीजिए। शैलपुत्री से लेकर और माँ सिद्धिदात्री तक 9 स्वरूप का स्मरण करते हुए सभी कन्याओं के दर्शन कीजिए, ऐसा मानकर कि आपके घर में साक्षात माँ आई है हर रूप में आपको दर्शन देने के लिए। इसके बाद आप इन कन्याओं को भोजन अर्पित कीजिए, जो भी आपने भोजन बनाया है। जब कन्याएं भरपेट भोजन कर लेती हैं तब उन्हें दक्षिणा इत्यादि दिया जाता है, या फिर जो भी आप उनको उपहार देना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई भी उपहार जो उन्हें देना चाहते हैं वो कन्याओं के भोजन करने के बाद ही देना चाहिए। और फल भी कन्याओं के हाथ में देना चाहिए। जब वो भोजन कर लेती हैं उसके बाद उनके हाथ में जो भी फल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब हम 9 कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, मतलब जब भी जितनी भी कन्याएं आप अपने घर में बुला रहे हैं पूजन के लिए, उनके साथ एक बालक जरूर होना चाहिए कंजक के स्वरूप में। काल भैरव के स्वरूप में हम बालक का पूजन करते हैं, क्योंकि कभी भी कन्याओं के पूजन का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब काल भैरव की भी पूजा की जाती है। तो इसी प्रकार से हमें कन्या पूजन में विधि पूर्वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कन्या के हाथ में कलावा ज़रूर बांधें, और इसके साथ ही अपने घर में जब कन्याएं आती हैं आपके, तो माँ के नाम के जयकारे ज़रूर लगाइए। माँ के नाम के जयकारे लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी प्रकार की सुख समृद्धि का आगमन होता है। आज विशेष क्या दें कन्याओं को, जिससे कि माँ भगवती दुर्गा, माँ लक्ष्मी के स्वरूप में स्थिर रूप से हमारे घर में वास करें।
देखिए, कन्या पूजन के बाद जब कन्या का आप भोग वगैरह अर्पित कर देते हैं, कन्या भोजन कर लें, उसके बाद आप एक लाल कपड़े में या फिर एक लाल चुन्नी जो कन्याओं की होती है उस चुन्नी में भी आप दे सकते हैं पंचमेवा, थोड़े से पंचमेवा और दक्षिणा स्वरूप कुछ भी पैसे जो आप देना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उस चुन्नी में या कपड़े में बांधकर अगर आप कन्याओं को देते हैं तो माँ लक्ष्मी के स्वरूप में स्थायी रूप से माँ भगवती आपके घर में वास करती हैं। दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि कन्या ना मिले तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कन्या नहीं मिलती है, मतलब आपके घर में भी कन्या नहीं है और बाहर भी कन्या आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप 9 जगह जो भी आपने भोजन बनाया है उसमें से 9 जगह आप थाली में रख दीजिए, भोग निकाल कर 9 जगह भोग लगा दीजिए माँ भगवती के 9 स्वरूपों का ध्यान करके। और ये सभी जो भोग की सामग्री है आप मंदिर में भी ले जाकर रख सकते हैं, जैसे कि मंदिर में माँ भगवती को अर्पित कर दें, मंदिर में ही सारी सामग्री आप 9 जगह चढ़ाकर आ जाएं। और या फिर किसी गाय को ये 9 जगह जो आपने भोजन अर्पित किया है माँ के स्वरूप में, ये सारी भोजन को आप किसी गाय को खिला सकते हैं। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं आप 9 जगह कन्याओं का भोजन निकालने की बजाय कच्ची सामग्री निकाल दीजिए भोजन की, जो कि बिना बना हुआ भोजन होता है, जैसे कि आप सूजी, घी, चने और पूरी के लिए आटा और जो भी सामग्री आपको देना है कन्याओं के निमित्त, वो भोजन की सामग्री कच्ची निकालकर और किसी ब्राह्मण के यहाँ भी भिजवा सकते हैं आप। तो इसके द्वारा भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ भगवती के स्वरूप में 9 कन्याओं का पूजन करना है हमें, तो हम अगर नहीं कर पाते हैं घर में बुलाकर कन्याओं का पूजन, तो इस प्रकार से कन्या के नाम पर कुछ चीज़ें निकालकर अगर हम भिजवा देते हैं किसी ब्राह्मण के घर में, या कोई कन्या आपके जान पहचान में हो जो दूर रहती हो, अगर आप उसको भी ले जाकर दे देते हैं, तो इससे भी आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ ही प्राप्त होता है और कन्या पूजन का ही फल आपको प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।